बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बराला साहब, हिसार लोकसभा में टिकट की बात लगातार चल रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि सुभाष बराला का नाम सबसे ऊपर है। क्या ये मानिया जाए कि बराला लोकसभा के चुनावी रण में उतर है? देखिए, किसने कहा ये कि सबसे ऊपर है? ये तो अभी केंद्रीय हाईकमान ने तय करना है कि किसका नाम किस सीट से घोषित होगा, और मुझे लगता है बहुत जल्दी टिकटों की घोषणा हमारा हाईकमान कर देगा और उसके आधार पर ही घोषित होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार कहां से होगा। क्या ये मान लिया जाए कि सुभाष बराला लोकसभा के चुनावी रण में उतरने का मन बना रहे हैं या अपनी तरफ से कोई इस तरह की सोच रख? देखिए, मेरी इस प्रकार की कहीं कोई सोच नहीं है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। अब क्योंकि हर चीज हमारी चुनाव समिति के अंदर चर्चा होकर के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने सारी बातें जा चुकी हैं। फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सुभाष बराला हिसार सीट से लड़ने को इनकार कर चुके हैं। क्या इकरार या इनकार जैसा कुछ था? देखिए, ये बातें पार्टी के अंदर की हैं, ये कोई सार्वजनिक कहने की बातें नहीं होती। इकरार या इनकार कुछ था? और सुभाष बराला पार्टी का कार्यकर्ता है। इकरार या इनकार कुछ था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। चलिए, मुझे ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी में कुछ आजकल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे, आप भी कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी तब इसकी अंदरूनी लड़ाई थी, आज सत्ता से बाहर है तब इनकी अंदरूनी लड़ाई है। कितनी कोशिश इनके केंद्रीय नेतृत्व ने की, जींद के उपचुनाव में भी कि आपने देखा, और इनके एक मजबूत स्तंभ सुरजेवाला साहब को ये वहाँ पर उम्मीदवार के रूप में लेकर के आए और सबको इकट्ठा करके वहाँ राहुल गांधी जी ने भेजा, क्योंकि उनके आंख, कान, जबान सब कुछ वहाँ चुनाव लड़ रहा था जींद के अंदर। तो क्या परिणाम हुआ उनका? उसी प्रकार से अब ये बस यात्रा इनकी चली, उसमें भी केवल राहुल गांधी जिस दिन आए उसी दिन ये लोग सब लोग बस में सवार हुए, वरना क्या इनका हाल था? ये बाहर भी इनका हाल यही है, अंदर भी इनका हाल यही है। सत्ता में थे तब हाल यही है, विपक्ष में है तब हाल यही है। अब विपक्ष की कुर्सी के लिए इनके जो विधायक दल की नेता हैं किरण चौधरी कुछ और बोलती हैं, इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशोक तंवर वो कुछ और बोलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वो कुछ और बोलते हैं। इस पार्टी में तो हमें तो समझ में नहीं आया किसका क्या है, कौन क्या करेगा इसमें। चलिए, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है, जो कि आप लगातार जाहिर कर रहे हैं, क्या इसका फायदा चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, ये चीजें अब जनता इस चीज को मान चुकी है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हरियाणा की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम इसने करके दिखाए हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम करके दिखाए, जो गरीब कल्याण का काम, विकास का काम और देश की सुरक्षा का, ये सारी बातें इस प्रकार की हैं कि विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया और बौखलाहट में बिखराव भी है उनमें। और इस बात का फायदा जो जनता ने हमें दिया है, अब विपक्ष का नुकसान क्या होगा, उसके कारण से क्या होगा, ये तो जनता ने तय करना है। लेकिन ये विपक्ष में जो बिखराव है हमारी सरकार की कारगुजारियों के कारण है, हमारी सरकार की उपलब्धियों के कारण से है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, इकरार या इनकार जैसा कुछ भी नहीं है। टिकट की टक्कर को लेकर सुभाष बराला साहब ये कह चुके हैं कि इनकार या इकरार कुछ भी ऐसा नहीं था, जो कुछ है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से तय किया जाना है और पार्टी ये तय करेगी कि हिसार लोकसभा के चुनावी रण में वो किसे उम्मीदवार बनाकर उतारेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।